वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कृष्णा कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमें आशा है कि आपने नए साल को फुल एंजॉय किया होगा और इसी के साथ हम वीडियो को कंटिन्यू करना चाहेंगे और देखेंगे। मैंने कल तक आपको डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा के छोड़ा था और हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कह रहा कि यह एक ग्राफिकल कह रहा कि यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल इंटरफेस का मतलब होता है इसके माध्यम से आप कोई अच्छा सा ड्राइंग या कोई ग्राफिक्स आप बना सकते हैं या आप इससे परिचित हो सकते हैं। समझ में आ रहा? कह रहा यह भी मल्टीटास्किंग नेटवर्क सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के कार्य करना, जैसे आप ड्राइंग बना लो या म्यूजिक क्रिएट कर लो या अदर प्रकार किसी भी चीज़ों को आप कर सकते हो। उस पर नेटवर्क सब कर चला सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अगर आप विंडोज के कई वर्जन्स आए हैं, जैसे सर्वर तथा स्टैंडर्ड एलोन, दोनों के लिए अलग अलग या अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे सर्वर के लिए अलग आता है और ग्राफिक्स के लिए अलग आता है। समझ में आ रहा? अगला देखेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत में 1991 में लाइन्स टारवाल्ड द्वारा बनाया गया था। यानी 1991 में जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक थे उनका नाम ही था लाइनस। समझ पा रहे हैं? तो लाइनस के नाम पर ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया। आगे कह रहा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्री का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स मिलता है ताकि यह हर जगह आपको उपलब्ध हो सकता है हर व्यक्ति के लिए। कारण लाइनक्स में वास्तविक मल्टीटास्किंग होती है। मैंने पहले भी बताया था, अभी जो डॉस पढ़ा रहे हो आप या आपने अभी जो 7 और 10 पढ़ा वो भी मल्टीटास्किंग होती है और लाइनक्स भी मल्टीटास्किंग होती है। और इसमें वर्चुअल मेमोरी, शेयर ड्राइवरेज, डिमांड, लोडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, टीसीपी, आईपी जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, नेटवर्क और अन्य फीचर्स शामिल होते हैं। समझ में आ रहा? यानी इसमें वर्चुअल मेमोरी, जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से डेटा को सेव कर सकते हैं, शेयर करने की सुविधाएं होती हैं, लोड अपलोड करने की सुविधाएं होती हैं, मेमोरी आप जानते ही हैं, नेटवर्क की सुविधाएं होती और अन्य प्रकार के कई सारे फीचर्स इसमें शामिल होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। समझ पा रहे हैं? जो वर्तमान में पूर्ण विशेषताओं वाले कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं। जो वर्तमान में ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं जिसे व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है लाइनक्स वगैरह, वही करा कि कमर्शियल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी जो व्यापार के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया उसमें ये सभी विशेषताएं शामिल किया गया है। कह रहा लाइनक्स आमतौर पर दो प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ प्रदान करता है। दो प्रकार के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि दो प्रकार का कार्य या दो प्रकार की ड्राइंग का सुविधाएं आप उठा सकते हो। एक है जैसे KDE और दूसरा है जीनोम। इसके अन्य इंटरफेस जैसे कमांड इंटरप्रेटर उपलब्ध है। मैंने पहले भी बताया था, दो ग्राफिकल इंटरफेस जैसे KDE हो और जीनोम हो, इसमें दोनों कमांड उपलब्ध होते हैं। अच्छा, ये नीचे दिया है कर्नल। कर्नल आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। कर्नल का मतलब होता है, आप एक सैनिक दिमाग में रखिए, एग्जाम्पल है। तो सैनिक का काम होता है कि सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। और वैसे सेम कंडीशन
सीपीयू में भी या कंप्यूटर में भी कर्नल का यूज होता है। अच्छा, कर्नल होता क्या है, आगे देखें कर्नल होता क्या है। कह रहा कि कर्नल लाइनक्स का मुख्य भाग होता है, यानी मेन पार्ट होता है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है उस पर यह निगरानी रखने का कार्य कर्नल करता है। ठीक है ना। यह विभिन्न मॉड्यूलर के होते हैं, ये मॉड्यूल के होते हैं, और यह आधारभूत हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, यानी ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जो हार्डवेयर यानी जैसे सीपीयू होता है उस पर ये डायरेक्ट चलने का या इंस्टॉल होने का कार्य करता है, और सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। एक कर्नल हार्डवेयर लेवल जैसे एक कर्नल हार्डवेयर लेवल जैसे सीपीयू, रैम, डिस्क नेटवर्क के साथ एक लो लेवल के प्रोग्राम इंटरफेस होता है, यानी छोटे से छोटे लेवल को प्रोग्राम को चलाने का कार्य करता है, जिनके ऊपर एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, यानी जिसके ऊपर एप्लीकेशन चलाया जा रहा होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसके माध्यम से आप एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अगला अगला आता है सिस्टम लाइब्रेरीज। अच्छा, ये सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होता है। कह रहा है सिस्टम लाइब्रेरीज एक सोशल फंक्शन या प्रोग्राम्स है, यानी एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसका उपयोग करके एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप कोई प्रोग्राम हो, समझ पा रहे हैं ना, सिस्टम हो या यूटिलिटी कर्नल कोई भी फीचर हो, आप इसको चला सकते हैं। यह लाइब्रेरीज ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकांश फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट करता है। जो ये लाइब्रेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अधिकांश जितने भी आप फीचर डालोगे सभी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर, यानी सभी का प्रबंध करता है, और इन्हें कर्नल मॉड्यूल के कोड को एक्सेस राइट्स को आवश्यकता नहीं होती, यानी इससे कर्नल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं होती चलाने के लिए। अगला आता है सेल्स क्या होता है। कह रहा है सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, प्रोग्राम है, जो कि आपके टर्मिनल एमुलेटर, इंटरैक्टिव मोड या सेल इनक्रिप्ट टेस्ट फाइलें जो कमांड को कंटेंट करती है, बैच मोड प्रोसेस इंटर किए जाने वाले कमांड को प्रोसेस करते हैं। सेल का मतलब होता है कि जो भी आप अगर एक्सेल पढ़े होंगे तो आप देखेंगे तो एक सेल से दूसरे सेल में जब आप जाएंगे या दूसरे को टर्मिनेट या बदलेंगे तो उसका कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी टर्मिनल को जोड़ता है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल ले लो, आप पुल जैसे इस किनारे से उस किनारे पुल के माध्यम से जाते हो तो टर्मिनल का काम करता है, जो सेलों को इनक्रिप्ट करता है, यानी काटता है, दो भागों में बांटता है, और कमांड को चलाने का प्रयास करता है। जो भी उसमें कमांड दो कोई चीज़ें प्रोसेस करती है, या आप कमांड उसमें इंटर कर सकते हो या लिख सकते हो। समझ पा रहे हैं ना। तो ये होता है सेल। हम आगे देखेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने पहले भी बताया था बहुत प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे 10 बताया था मैंने, 8 बताया था, लाइनक्स, उबंटू। ठीक है ना। तो उबंटू पर अब चर्चा करेंगे। करा उबंटू एक पूर्ण लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पूर्ण लाइनक्स का मतलब होता है कि लाइनक्स का ही वर्जन है उबंटू, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह किसी व्यक्ति, समुदाय, प्रोफेशनल प्रोग्राम हेतु मुफ्त में उपलब्ध है, यानी ये किसी व्यक्ति के लिए, समझ पा रहे हैं ना, जैसे हम और आप लोग, किसी समुदाय या प्रोफेशनल एक से अधिक लोगों की यूज कर सकते हैं, और कोई इससे प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं, और ये फ्री में आपको उपलब्ध है। उबंटू में अनुवाद और एक्सेसिबिलिटी, एक सेकंड, उबंटू में अनुवाद और एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से शामिल है।
एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि बहुत अच्छी तरीके से आप अनुवाद को कर सकते हैं उबंटू के माध्यम से, और कुछ चीज़ें ड्राइंग भी आप या कुछ भी चीज़ें आप क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ पा रहे हैं ना? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाना। तो आप ड्राइंग बनाइए, म्यूजिक बनाइए, ए टू जेड कुछ भी बनाइए, तो बनाने की सुविधाएं आपको प्रोवाइड करता है। कह रहा है जो कि निशुल्क सॉफ्टवेयर समुदाय को पेश करता है, यानी सभी को निशुल्क में उबंटू प्राप्त हो जाती है, आप डाउनलोड कर पाते हैं, या सभी को पेशकश करती है कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि उबंटू को अधिक से अधिक लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य बनाया जा सके। इसका मेन उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहुंचाया जा सके। भाई अगर फ्री में रहेगा तो ज़्यादा लोग यूज करेंगे, अगर कॉस्ट कर दिया जाएगा तो यूज कम करेंगे। तो इसका मकसद ही है एक से अधिक लोग या पूरे समुदाय में फैलाना। अगला कह रहा कि उबंटू पूरी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर या डेवलपमेंट के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। यानी जो उबंटू होता है ये फ्री का सॉफ्टवेयर, मैंने पहले ही बताया। इसको बाद में उबंटू सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि सिद्धांतों के आधार पर प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे आपको कंपनी फीचर्स नए अपलोड करेगी, तो वैसे वैसे आप सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा? अगला देखेंगे, उबंटू डेस्कटॉप और सर्वर उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त है। यानी डेस्कटॉप जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो सर्वर चलाता है उसके दोनों के लिए बेहतर है। वर्तमान उबंटू रिलीज इंटेल, जो उबंटू का वर्जन्स आए हैं उसमें कई प्रकार के वर्जन्स रिलीज किए हैं, जैसे x86 हुआ। IBM IBM इसमें दिया है कि संगत पीसी, इसका वर्जन क्या है, AMD 64, XF86 एंड 64, ARM V7। ऐसे कई प्रकार से यहाँ तक वर्जन दिए गए हैं। ये उबंटू का वर्जन है। अच्छा, उबंटू को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो एक तो तरीका है, आप चले जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है ना, वहाँ से उबंटू आप डालिए, लिखिए, और जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, समझ में आ रहा, वैसे आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप उसमें लिखिए www.ubuntu.com डाउनलोड लिख सकते हैं। नहीं तो इसमें लिंक भी दिया गया है, http://www.ubuntu.com/download/। आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करिए और आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके डिस्प्ले पे या सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाती है। नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बताया अभी कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? इसमें कह रहा कि उबंटू मिरर की सूची में आधिकारिक उबंटू मिरर का एक पूरा सेट है। यानी जो मिरर की ये उबंटू की ऑपरेटिंग की सिस्टम है, ये आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, और एक उसी के आधार पर ये चीज़ें सेट की गई है, जिसमें सबसे पास वाले को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद उबंटू को अपग्रेड भी किया जा सकता है। यानी इसके माध्यम से आप इंटरनेट से कुछ चीज़ें अपने पास डाउनलोड या देख सकते हैं, और इसको बाद में, जैसे अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर आता तो बाद में आप इंस्टॉल करने के बाद अपडेट भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अपडेट का मतलब आप बेहतर जानते होंगे। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया सिस्टम को सेट करने के लिए मदद करती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इसके ऊपर अगर और कोई आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये इंस्टॉल करने में मदद करती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद उन अब उन अपग्रेड को पूरा किया जा सके। उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कुछ भी हो सकता है, उसको अपडेट करने में सुविधाएं मिल सकें। समझ पा रहे हैं ना?
आगे हम देखेंगे उबंटू डेस्कटॉप, लेकिन इसको हम नेक्स्ट डेज में देखेंगे उबंटू डेस्कटॉप होता क्या है। समझ पा रहे हैं ना। कल हम उबंटू डेस्कटॉप से कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को यहीं एंड करेंगे। और आपको आशा है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर बेहतर समझ में नहीं आता तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आया तो मैं उसी टॉपिक पर, ओनली उसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो क्रिएट कर दूंगा। समझ पा रहे हैं ना। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करूंगा। धन्यवाद।